Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I'll shuffle the cards for some more time, and then I'll take out the cards one by one, and then I'll start reading them for you. I have already shuffled the cards, but still I will do it few more times. So let's quickly see which card comes first. एक बार और already mixed है, but still before I start the reading I want to shuffle it one more time. Okay, so the first card in the reading is Ace of Wands. देखिए, एस ऑफ वंस का कार्ड क्या कहता है? डेफिनेटली ये एक डिवाइन सपोर्ट का कार्ड है. डिवाइन सपोर्ट से एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है. इसमें जो मैसेज है इस कार्ड के अंदर वो ये एक चीज़ हो सकता है कि जब कोई पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके, ठीक है, अपनी तरफ से पूरा संघर्ष करके जब वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, थोड़ा थक जाता है, या कहीं कोई निराशा अगर उसे घेर लेती है, तो ये कार्ड कहता है कि अब डिवाइन सपोर्ट से आपके जीवन में बदलाव होगा. ठीक है, पहले तो डिवाइन टेस्ट लेते हैं. ठीक है, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. तो पहले तो हमें खुद अपनी मदद करनी होती है. अपने लेवल पे हमको पूरा अपना 100% एफर्ट लगाना होता है. और देखिए, कर्म करना हमारे हाथ में है, और उसका फल, ठीक है, उसका फल देना वो परमात्मा के हाथ में है. ठीक है, तो कर्म करना है हमको, तो कर्म वाला पार्ट वो हमें करना है, और वो बिल्कुल हमें एकदम अपना 100% पूरा एफर्ट लगा के, पूरी मेहनत करके, ठीक है, अपनी पूरी जान लगा के हमें वो करना है, अपना कर्म करना है, और उसके बाद हमें परमात्मा पे छोड़ देना है. ठीक है, तो ये एस ऑफ वंड्स का कार्ड कहता है कि अभी पर्सन ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर लिया है. ठीक है, अपना पूरा संघर्ष उसने फेस कर लिया है, उस फेज़ को उसने गो थ्रू कर लिया है, और अब कहीं ना कहीं अब मतलब जो उसके हाथ में था उसने सब कुछ कर लिया, और अब परमात्मा जो है, अब पूरी उसकी निगाह आप कह सकते हैं, या पूरा समर्पण, या पूरी उसकी निर्भरता केवल परमात्मा पे कि अब परमात्मा क्या रिज़ल्ट लेके आते हैं. और परमात्मा ने रिज़ल्ट में अपना सपोर्ट दिखाया है, एक नई बिगिनिंग दी है. सो मैं ये कह सकती हूँ कि अभी जो भी मेरे लिसनर्स हैं उनकी लाइफ में परमात्मा के सपोर्ट से, उनकी इच्छा से एक नई शुरुआत, ठीक है, एस की एनर्जी है ये, तो एक नई शुरुआत हो रही है. कल भी जो मैसेज आया था वो भी एक जो रीडिंग की स्टार्टिंग थी वो भी एक नई शुरुआत से हुई थी. ठीक है, लाइफ में एक नई शुरुआत. तो अगर कोई मैसेज कॉन्स्टेंटली रिपीट होता है तो मतलब ये किसी लिसनर के लिए, किसी पर्टिकुलर लिसनर के लिए ये मैसेज है, और उनकी लाइफ में कुछ ऐसा सिनेरियो हो रहा होगा. और ऑफ कोर्स
गॉड वांट्स कि ये मैसेज उन तक पहुँचे। तो जिनकी भी लाइफ में एक संघर्ष के बाद एक शुरुआत, एक नई शुरुआत हुई है, तो वो ये समझें, हुई है या हो रही है, तो वो ये समझें कि परमात्मा उनके साथ हैं, परमात्मा का पूरा सपोर्ट उनके साथ है। ठीक है, तो जो भी आपने अपना संघर्ष पूरा किया, पूरा एफर्ट लगाया, तो अब यहाँ से अब आपका हाथ परमात्मा ने पकड़ लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड बिल्कुल एक नई शुरुआत परमात्मा के सपोर्ट से, स्ट्रेंथ। अब जब परमात्मा का सपोर्ट, देखिए नंबर 8 का कार्ड है, नंबर 8। ठीक है, इन्फिनिटी का साइन है, ये सब जो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं इस कार्ड के। नंबर 8 क्या होता है? नंबर 8 शनि देव का नंबर होता है। नंबर 8 ऑफ कोर्स, और शनि जो है वो न्याय के देवता हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक पूरा एक पूरा फेज संघर्ष कर लेने के बाद फिर अब परमात्मा के ऊपर सब छोड़ देना, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल के, अपने हिस्से की पूरी मेहनत करके, पूरी उम्मीद अब परमात्मा से, तो परमात्मा ने अपना सपोर्ट दिखाया है। ठीक है, नंबर 8 का कार्ड आ गया, तो बिल्कुल आपके लिए न्याय आ गया, एक न्याय का समय मैं कहूँगी। ठीक है, न्याय का समय। और न्याय कैसा कि भाई आपने जो भी अभी तक संघर्ष किया है, आपने जो भी मेहनत की है, तो अब आपको आपके संघर्षों का सुखद परिणाम देने का समय आया है। आपके मेहनत का मीठा फल चखाने का समय आया है। ठीक है, और स्ट्रेंथ का कार्ड, ये ऑफ कोर्स जैसा कि नाम कह रहा है कि स्ट्रेंथ का कार्ड, तो ये किस तरह का स्ट्रेंथ है? ये इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये मानसिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये मैच्योरिटी का स्ट्रेंथ है, जहाँ पर पर्सन इतना मैच्योर हो चुका है, इतना मैच्योर है, इतना इंटेलेक्चुअल है कि उसकी लाइफ में कोई भी प्रतिकूलता, कोई कैसी भी प्रतिकूलता आ जाए, लेकिन वो एकदम कंपोज्ड रहता है, वो अपना कंपोजर, अपना संतुलन लूज़ नहीं करता। ठीक है, और बहुत ही सॉफ्टली, बहुत करेज के साथ, बहुत शांति के साथ वो अपनी बाधाओं को सुलझा सकता है, डिफ़िकल्टीज़ को हैंडल कर सकता है, इस तरह का स्ट्रेंथ। ठीक है, और इस तरह का स्ट्रेंथ उसी पर्सन में होता है जो इंटेलेक्चुअल होता है, जिसका मानसिक बल जो है वो बहुत अच्छा होता है। इन्फिनिटी का साइन है यहाँ पर, तो बिल्कुल ये एकदम स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है, विजडम का प्रतीक है, नॉलेज का प्रतीक है, तो बहुत ही ज्ञानी ये पर्सन है। ठीक है, और क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, तो ये स्ट्रेंथ ऐसे ही नहीं आई है। ये स्ट्रेंथ बहुत सारी बाधाओं के साथ फेस टू फेस करके जूझने के बाद आई है, संघर्षों के बाद आई है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कार्ड, ये दोनों ही मैसेज बहुत अच्छे हैं। द हेरोफेंट, देखिए अभी हम स्पिरिचुअल ही बातें कर रहे थे, तो स्पिरिचुअल यही कंटिन्यू हुआ है। परमात्मा आपके साथ हैं, आप में दैवीय गुण हैं, आप में कुछ जो डिवाइन वर्च्यूज़ हैं। ठीक है, आपके ज्ञान की लोग सराहना करते होंगे। ठीक है, आपके ज्ञान की लोग प्रशंसा करते होंगे। आप ऑफ कोर्स आपको भगवान पे बहुत भरोसा है, और आपकी बातों में जो लोग हैं, जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो उनको आपकी बातों में वो भगवत तत्व भी दिखता होगा, आपकी समझदारी में वो भगवत तत्व भी दिखता होगा। और जिस तरह से मैंने बताया कि एकदम भगवान के बहुत करीब हैं, परमात्मा के करीब हैं, परमात्मा की दया सपोर्ट सब आपके साथ है, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि आप नियम को बिल्कुल बहुत मानते हैं। आप नियमों का उल्लंघन करने में, आप मतलब नियमों का उल्लंघन करना, आप इस बात को कभी भी सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, आप हमेशा चलते हैं कि भी जो सही रास्ता है आप उसी पे चलते हैं, और आप दूसरों को भी उसी पे चलने की राय देते हैं, सलाह देते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं। ठीक है, और नंबर 5 वैसे भी बहुत बुद्धि बुद्ध का नंबर है, मरकरी का नंबर है नंबर 5, तो बिल्कुल बहुत बुद्धिमान भी हैं आप। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पर नंबर 5 अब रिपीट हुआ है,
तो मैं ये कहूँगी, देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि जब आप घोर निराशा से गो थ्रू कर रहे थे या कर रहे हैं, उस वक्त भी परमात्मा आपके विषय में सोच रहे थे या सोच रहे हैं। आप घोर निराशा में थे, ठीक है। हो सकता है जीवन में कोई ऐसी स्थिति होगी, कोई ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें आप जब दुखी थे, अपने दुख में डूबे हुए थे, उस वक्त भी नंबर 5 का ये कार्ड कहता है कि उस वक्त भी परमात्मा ने आपके लिए अपना सपोर्ट सुरक्षित रखा था, ठीक है। आप दुख में डूबे थे, लेकिन परमात्मा तब भी आपके साथ थे, अब भी आपके साथ हैं, और परमात्मा ने आपको उबारा, क्योंकि आपको लग रहा था कि आप डूब रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने तब भी आपके बचाव के लिए मार्ग छोड़े हुए थे, बस आपका ध्यान नहीं था। तो परमात्मा का सपोर्ट आपको हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ये चारों ही कार्ड, एस ऑफ वंस, स्ट्रेंथ, हेरोफेंट, 5 ऑफ कप्स, ये सभी परमात्मा की प्रेजेंस आपके लाइफ में बताता है। हर मुश्किल सिचुएशन में परमात्मा आपके साथ हमेशा थे, हमेशा आपको सपोर्ट कर रहे थे। हमको अपने प्रारब्ध के हिसाब से, अपने पूर्व जन्म के हिसाब से कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है। जो भी प्रारब्ध है उसको भुगतना ही पड़ता है। लेकिन जो परमात्मा की शरण में होता है ना, उसको मैं वही कहूँगी कि वो कांटों पे भी चल लेता है, अगर उसने परमात्मा के नाम की प्रोटेक्शन को पहना हुआ है तो, ठीक है। परमात्मा के नाम की, जब आप जूता पहन लेते हो तो आप कैसे भी सड़क पे चल लेते हो ना, कितना भी उबड़ खाबड़ रास्ता हो, कितना भी मतलब कांटों से भरा हो, लेकिन अगर आपने शूज़ डाला हुआ है तो आप चल लोगे, ठीक है, उसको रास्ते को पार कर जाओगे। लेकिन अगर कांटों से भरा हुआ रास्ता है और आपने शूज़ नहीं पहना हुआ है तो आप नहीं चल पाओगे उस रास्ते पे, ठीक है, या बीच में ही रह जाओगे, बीच में ही गिर पड़ जाओगे, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर आप उस रास्ते को पूरा क्रॉस कर पाए, मतलब प्रोटेक्शन आपने पहनी हुई थी, ठीक है, तो दुख आए आपके जीवन में, लेकिन आपने उनको ओवरकम किया है, और ओवरकम करके आपने परमात्मा के सपोर्ट से, ठीक है, आपने एक नई शुरुआत की है। क्वीन ऑफ कप्स। अब आप बहुत मैच्योर हो चुके हो, बहुत आपको कंट्रोल अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाओं पे बहुत कंट्रोल। जब भावनाओं में बहते रहते थे ना आप, तब जब आपने भावनाओं की नदी को ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ था और एकदम बहते रहते थे आप उस नदी की धारा में, तो आपको काफ़ी ठोकरें लगी, मैं कहूँगी काफ़ी ठोकरें लगी आपको उस टाइम। लेकिन अब आपने उस जो धारा प्रवाह है, ठीक है, इमोशंस की जो धारा प्रवाह है, उसके ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया है। कंट्रोल आप अब रखते हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए एस ऑफ वंड्स के नीचे 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये कहता है कि परमात्मा आपके जीवन में नई शुरुआत तो कर ही रहे हैं, और आपके जीवन में अब आपको सहयोग मिलेगा। अगर आपको अभी तक कोई सहयोग नहीं मिल रहा था ना, लोगों से आपको सहयोग नहीं मिल रहा था, तो मैं कहूँगी अब आपकी लाइफ में आपको सहयोग भी मिलेगा, राइट। अब आपकी लाइफ में फेवरेबल लोग एंटर करेंगे, या आपके रिलेशंस जो हैं वो फेवरेबल हो जाएंगे। अगर अभी तक नहीं थे तो बिल्कुल आपको सहयोग मिलेगा। द मजीशियन, देखिए स्ट्रेंथ के नीचे मजीशियन का कार्ड, मैनिफेस्टेशन का समय है ये आपका बिल्कुल। अब एक तो पूरा आपने एक समय आपने संघर्ष का बिताया, ठीक है, किसी मतलब कुछ भी आप परिस्थितियों से जूझते रहे। क्यों जूझे? आपको सफलता चाहिए थी, कैसी भी सफलता, आपकी किसी भी प्रकार की सफलता जो आप चाह रहे हो, सोच रहे हो जिसके बारे में, तो आपको वो सफलता चाहिए थी। लेकिन अभी तक आप संघर्ष कर रहे थे, आपको मिला नहीं था। लेकिन अब मैनिफेस्टेशन का टाइम आया है, ठीक है। अब एकदम योग ऐसे बनेंगे, मैंने कहा ना आपको सहयोग भी मिलेगा। अब आपके जीवन में योग ऐसे बनेंगे कि अब सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। अब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स अब आपको देने की एनर्जी में आ गया है, देने के पक्ष में आ गया है, ठीक है। यूनिवर्स कुछ भी देने से पहले वो पूरा टेस्ट लेते हैं। तो अब यूनिवर्स जो है वो आपको देने के उसमें आ गए हैं,
और अब आपको बस अट्रैक्ट करना है। अब जब सामने वाला, जब यूनिवर्स आपको देने को तैयार हो चुका है, तो अब आपको अट्रैक्ट करना है, वेलकम करना है उसको। ठीक है, अब खुशी अगर दरवाजे पे आ गई है और आपने उसका वेलकम नहीं किया तो खुशी अंदर कैसे आएगी, राइट? सुख अंदर कैसे आएगा? तो अब आपको बस वेलकम करना है, स्वागत करना है, मैनिफेस्ट करना है, उसी को हम बोलते हैं मैनिफेस्ट करना है, राइट? तो मैनिफेस्ट कर लीजिए, ये आपके मैनिफेस्टेशन का टाइम है। और यहाँ पर भी इन्फिनिटी का साइन, देखिए स्ट्रेंथ में भी इन्फिनिटी का साइन, इसमें भी इन्फिनिटी का साइन, दो दो इन्फिनिटी के साइन। परमात्मा एकदम कहते हैं ना कि वो एकदम एकदम आपको वो देना चाहते हैं, एकदम देने के लिए एकदम आतुर हैं। अब आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए, उसको ग्रहण कीजिए, सुख एकदम खुशी से ग्रहण कीजिए, उसका स्वागत कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल मैनिफेस्टेशन का टाइम है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए फिर से 8, स्ट्रेंथ भी 8 का कार्ड है, उसमें इन्फिनिटी बना हुआ है, वो भी 8 है। उसके बाद इन्फिनिटी वाले मैजिशियन में भी इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, वो भी 8 है, और ये भी नंबर 8 का कार्ड है। मतलब कि मैं इसको अगर ऐसे देखूं तो ये आपका 4 टाइम्स 8 बनता है, राइट? 8 8 8 8, दो 8 हर कार्ड में, इन दोनों कार्ड में दो दो 8 और एक ये 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो मतलब 4 टाइम्स 8, ये तो एक एंजल नंबर बन गया। बिल्कुल आपको आपके संघर्षों का मीठा परिणाम, सुखद परिणाम अब आपको मिल रहा है, परमात्मा देने पे आए हैं। ठीक है, 888, 4 टाइम्स 8, दीज आर एंजल नंबर्स, राइट? तो और 8 जो है हम सभी जानते हैं कि 8 एकदम जस्टिस का नंबर है, 8 शनिदेव का नंबर है। तो आपके सुकर्मों का सुखद फल, आपके संघर्षों का सुखद परिणाम, अब आपको एकदम वो सब रिजल्ट आपको मिलने वाला है, आपको परमात्मा दे रहे हैं। काफ़ी आपने मेहनत की है, क्योंकि नंबर 8 बहुत मेहनत करवाता है। शनिदेव बिना टेस्ट के कुछ भी नहीं देते। तो आपने टेस्ट का समय जो है, मैं कहूँगी बहुत अच्छा, आपने उसको अच्छे मार्क्स से, अच्छे अंकों से आपने उसको पास किया। पूरा एफर्ट आपने लगाया, अपने मुश्किल सिचुएशंस, मुश्किल टाइम में आपने अपना पूरा एफर्ट लगाया। पूरा एफर्ट लगाने से मेरा मतलब है कि आपने अपना भरोसा अपने परमात्मा पे एकदम अडिग रखा, डगमगाए नहीं आप, और आप चलते रहे। बाधाएं थी, लेकिन आपने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और एकदम खड़े रहे, बार बार गिरे, बार बार उठे, अपने आप को खड़ा किया और आगे चलाया। तो वो ही संघर्ष है। परमात्मा वही आपका टेस्ट लेते हैं कि कौन पॉजिटिव रहता है एकदम, वही मतलब प्रतिकूल स्थिति में भी कौन पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है। ठीक है, नकारात्मक परिस्थितियों में भी कौन सकारात्मक रहता है, यही टेस्ट है, और आपने उस टेस्ट को पास किया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये एक बैलेंस का कार्ड है। जब आप काफ़ी अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, कोशिश में लगे थे, तो अब आपकी लाइफ में एक बैलेंस को मैं आता हुआ देख रही हूँ। ठीक है, काफ़ी इम्बैलेंस से आपने गो थ्रू किया है, काफ़ी इम्बैलेंस आपने अपनी लाइफ में देखा है। तो अब आपकी लाइफ में एक बैलेंस जो है वो आ रहा है। और अगर आपके पास अभी ऐसा आपको लगता था कि मेरे पास कुछ काम नहीं है, और मतलब मैं क्या मतलब अगर आपको लगता था कि आप खाली बैठे हैं, अगर आपको ऐसा लगता था कि आप खाली बैठे हैं, आपके पास समय नहीं है या ऐसा कुछ, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि अब आपके पास काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, और एक से ज़्यादा काम आप करने वाले हो, राइट? तो ये दोनों चीज़ें दिखाता है आपकी लाइफ में एकदम बैलेंस, और आप एक से ज़्यादा काम कर पाओगे, क्योंकि आप बैलेंस अच्छा बना पाओगे। और आपकी लाइफ में भी अगर मैं कहूँ, तो आपकी लाइफ में भी अब एक बैलेंस की स्थिति आ रही है। पहले काफ़ी इम्बैलेंस था। तो इम्बैलेंस कैसे, एकदम मतलब जो आपकी मानसिक जो मतलब आपके मन में ही शांति नहीं थी। बैलेंस कब बनता है, जब मन में शांति आती है। तो अब मैं कह सकती हूँ कि आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, शांति, मन में आपके शांति आ रही है, मानसिक शांति आपके जीवन में आ रही है। तो इसलिए आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, संतुलन बन रहा है। 4 ऑफ वंस, 11 11, देखिए एकदम एंजल नंबर्स
अभी हम एंजल नंबर्स की बात कर रहे थे तो 1111 भी आ गया। अब 4 ऑफ वंड्स आ गया है, तो बिल्कुल आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपके जीवन में सफलता, ये एकम्प्लिशमेंट का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो आपके जीवन में बिल्कुल आप एकम्प्लिश करने वाले हो। अभी तक स्ट्रगल अगर कर रहे थे तो अब एकम्प्लिश करने वाले हो। ओके, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। तो बिल्कुल आपके जीवन में खुशी का समय जो है वो एंटर कर रहा है। ओके, आप सेलिब्रेट करेंगे, बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे। काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के बाद आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। आपके जीवन में आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। देखिए, अगर मैं कह रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन का टाइम चल रहा है, आप मैनिफेस्ट कीजिए। तो अगर आप अपने पुराने संघर्षों के बारे में ही सोचते रहे, दुख के बारे में ही सोचते रहे, तो दुख ही मैनिफेस्ट कर लोगे फिर आप दोबारा से। ठीक है, तो समय है कि क्योंकि अभी जो भी ये मैसेजेस आ रहे हैं ना, इस सब में दिख रहा है कि परमात्मा आपको पूरा सपोर्ट देने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। वो अब आपको देने के उसमें हैं। ठीक है, वो आपको देने के लिए अब सब कुछ तैयार है। आप रिसीव करने के लिए तैयार होइए। रिसीव कैसे करते हैं लोग? अब कब कोई अगर आपके घर में आता है तो उसको कैसे रिसीव करना होता है? चेहरे पे स्माइल के साथ, खुशी के साथ, राइट? सभी यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर खुशी आज आपके दरवाजे पे आ रही है तो वो भी इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रही है कि आप उसको स्माइल करके रिसीव करेंगे, यानी मैनिफेस्ट करेंगे, स्वागत करेंगे उसका अपनी लाइफ में। तो देखिए, 4 ऑफ वंड्स का कार्ड है, मजिशियन का कार्ड है, एस ऑफ वंड्स का कार्ड है। बिल्कुल आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है। आप खुशियों को मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में, उनका स्वागत कीजिए अपनी लाइफ में। द हैंग्ड मैन, काफ़ी ये वाली परिस्थिति जो है वो काफ़ी आपने झेल ली। हैंग्ड मैन का कार्ड कहता है कि जब जो व्यक्ति है वो देख रहा है कि उसके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब उसके कंट्रोल में कोई सिचुएशन नहीं है, वो बिल्कुल उसकी लाइफ जो है एकदम लटक सी गई है, कोई उसको कुछ वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, किसी एक किनारे पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो एकदम हैंग्ड मैन, अब हैंग्ड मैन जैसा नाम से ही है कि लटका हुआ है। अब इस कार्ड में भी, पिक्चर में जो पर्सन है वो एक ब्रांच से उल्टा लटका हुआ है, मतलब उसको ज़मीन तक नहीं मिली हुई है खड़ा होने के लिए। तो इस तरह से बिल्कुल अस्थिरता आपके लाइफ में रही होगी, एकदम मतलब कुछ समझ ही ना पाना, जीवन में एकदम लटक जाना, लटका हुआ होना। तो इस तरह का सिचुएशन भी आपने देखा है। लेकिन हैंग्ड मैन एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज ये देता है कि उस परिस्थिति में आपके ज्ञान का जाग जाना, ठीक है, उस परिस्थिति में आपका ज्ञानी हो जाना, राइट? मतलब संघर्ष की स्थिति एकदम अस्त व्यस्त, पूरा जीवन अस्त व्यस्त, बट उस अस्त व्यस्तता में आपके ज्ञान का जागृत हो जाना, आपका समझदार हो जाना। और ये स्ट्रेंथ और मैजिशियन में जो इन्फिनिटी का साइन है, बिल्कुल मुझे आपके इंटेलेक्ट को बढ़ता हुआ दिखा रहा है, आपका इंटेलेक्चुअल हो जाना। ठीक है, तो वही मैं फिर से कहूँगी कि संघर्षों ने आपको समझदार बना दिया, और काफ़ी मतलब आपकी संघर्षों ने आपके ज्ञान चक्षु जो है, मैं कहूँगी उसको ओपन कर दिया। टेम्परेंस, अब आपके जीवन में काफ़ी कुछ बैलेंस हो रहा है, काफ़ी कुछ। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी अभी बैलेंस की बात की थी, टेम्परेंस का कार्ड भी आया है। तो बिल्कुल परमात्मा आपके जीवन में एक संतुलन ला रहे हैं। अभी तक क्या था ना कि जो असंतुलन की मैं बात कर रही थी, मतलब संघर्ष इतना ज़्यादा था कि तलवार की नोक पे चलना, मैं कहूँगी इस तरह की ज़िंदगी आपकी शायद रही होगी। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, आगे कुआं पीछे खाई, इस तरह से, मतलब काफ़ी इम्बैलेंस लाइफ में। तो अब परमात्मा आपकी लाइफ में एक बैलेंस को लेके आ रहे हैं, मैं ये कह सकती हूँ। आपकी लाइफ में संतुलन आ रहा है, ठीक है, और ये परमात्मा कर रहे हैं, द वर्ल्ड। बिल्कुल, कैसे कर रहे हैं परमात्मा? आपके दुखों का अंत करके। ठीक है, आपका जो दुख का जो साइकिल था, जो दुख आपको भोगना था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
तो बिल्कुल जब जीवन में अशांति होती है ना, तो असंतुलन उसको समझिए, अशांति को असंतुलन समझिए। आपके जीवन में अब संतुलन आ रहा है, बिल्कुल मैं कह सकती हूँ इसको। 2 ऑफ कप्स, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 2 ऑफ कप्स, काफ़ी कुछ, बिल्कुल ये जो सभी मैसेज है ना, ये मुझे आपके जीवन में संतुलन के ही आगमन को सूचित कर रहा है। अब देखिए 2 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पर भी 2 की एनर्जी, यहाँ पर भी 2 की एनर्जी, लेकिन यहाँ पर मून की एनर्जी बिल्कुल नहीं है। मून जो है वो मानसिक अशांति को दिखाता है, मून। लेकिन इन दोनों 2 के कार्ड, इन दोनों 2 नंबर के कार्ड में मून नहीं है, राइट। मैं कह रही हूँ ना कि आपके जीवन में संतुलन आ रहा है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, धन, फिनेंशियली भी एक संतुलन में आता हुआ देख रही हूँ। 2 ऑफ कप्स, इमोशनली भी एक संतुलन आता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। काफ़ी अगर दुख था जीवन में, तो अब मतलब अब सुख की एंट्री होते हुए मैं देख रही हूँ। अगर आपके जीवन में कोई मतलब इमोशनल क्राइसिस चल रहा था, ठीक है, कुछ मतलब इमोशनल लेवल पे कमी थी, ठीक है, हो सकता है प्रेम की कमी थी, किसी के साथ की कमी थी, ठीक है, मित्रता की कमी थी, तो वो जो भाव होते हैं वो सब प्रेम का भाव, मित्रता का भाव, या किसी के साथ होने का भाव, ये सब अगर नहीं था आपके जीवन में, तो ये सब आपके जीवन में मैं आता हुआ देख रही हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपके जीवन में एक संतुलन का आगमन हो रहा है, और ये परमात्मा कर रहे हैं, आपके जीवन में संतुलन ला रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल फिनेंशियल लेवल पे संतुलन, आपके इमोशनल लेवल पे संतुलन, यही 2 चीज़ें मेन होती हैं, राइट। फिनेंस अच्छा होगा, आपके इमोशंस जो हैं वो अच्छे होंगे, बिल्कुल। और स्ट्रेंथ का कार्ड है, मजिशियन का कार्ड है, ये सब मतलब टेम्परेंस का कार्ड है। तो ये सब मुझे आपके जीवन में मैं कह सकती हूँ कि आपके जीवन में सुख के समय को आता हुआ दिखा रहा है। संघर्ष आपने काफ़ी किया है जीवन में, नो डाउट। 7 ऑफ वंड्स, देखिए संघर्ष का नाम लिया तो संघर्ष वाला एक कार्ड आ गया। 4 ऑफ वंड्स के नीचे 7 ऑफ वंड्स। तो आपने, जैसा कि मैंने बताया कि संघर्ष तो आपने अपने जीवन में किया है, राइट। और उसी संघर्ष के बाद आपको परमात्मा ने मजिशियन का कार्ड दिया है, मजिशियन का टाइम दिया है, राइट। मैनिफेस्टेशन का टाइम दिया है, एक मतलब अवार्ड के रूप में, ओके। तो बिल्कुल आपने संघर्ष तो किया ही है। आप आपके सुख के रास्ते में, या फिर आपके तरक्की के रास्ते में, सफलता के रास्ते में आपको बाधाएं तो मिली हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस तो आपको काफ़ी मिली है। तो अब मैं कह रही हूँ आपके जीवन में एक संतुलन का आगमन हो रहा है, परमात्मा संतुलन ला रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डेक से ये कार्ड्स निकले हैं, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है किंग ऑफ वंड्स। अब आपको कहा जा रहा है कि अब आपके जीवन में जो बदलाव परमात्मा ला रहे हैं, ठीक है, अब आप इस दिशा में फोकस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, भरोसे के साथ, भरोसा किस पे? परमात्मा पे। उस भरोसे के साथ आप बढ़ते रहिए, स्ट्रेंथ में रहिए। देखिए एस ऑफ वंड से कार्ड स्टार्ट हुआ, रीडिंग स्टार्ट हुआ था, जिसमें परमात्मा के सपोर्ट से एक नई शुरुआत, ठीक है। वंड्स, परमात्मा के हाथ में वंड्स है, वहाँ पर किंग ऑफ वंड्स। अब जो इस डेक से जो रीडिंग की एंडिंग हुई है वो किंग ऑफ वंड्स। देखिए जब वो होता है ना, परमात्मा का हाथ होता है सर पे, तभी हम मजबूत होते हैं। तो एस ऑफ वंड्स यानी परमात्मा का सपोर्ट आया, तभी हम किंग ऑफ वंड्स बने। तो परमात्मा का जब सपोर्ट हमारे साथ होता है, हमारे बैक पे, हमारे पीठ पे परमात्मा का जब हाथ होता है, तो वो मजबूती परमात्मा की होती है, लेकिन दिखती हम में है, ठीक है। वो जो स्ट्रेंथ है वो परमात्मा का दिया हुआ होता है, लेकिन वो दिखता है हमारे अंदर, ठीक है ना। तो वही बात होगी, करता है तू ओ साईं, मेरा नाम हो रहा है। तो बिल्कुल, तो परमात्मा का साथ है तो आप किंग की तरह स्टैब्लिश होंगे ही होंगे, ओके। तो फर्स्ट डेक से मैसेज कि परमात्मा आपके जीवन में नई शुरुआत कर रहे हैं, और उसका परिणाम जो है वो यही होगा कि आपको परमात्मा एकदम एक स्ट्रेंथ की पोजीशन में, एक रूलिंग एनर्जी में स्टैब्लिश कर देंगे, आप हो जाओगे, ठीक है।
देखते हैं दूसरे डेक से फर्स्ट कार्ड क्या निकलता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक फर्स्ट बहुत ही बेकार कार्ड आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मैं इसको आपके पास्ट की एनर्जी ले सकती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा मैसेज आ चुका है ऑलरेडी, जिसमें हमको ये पता चल चुका है कि जो पर्सन है उसने अपना पूरा एफर्ट एक लगाया है अपने लाइफ में, और परमात्मा अब उसके सपोर्ट में उठ खड़े हुए हैं। बिल्कुल परमात्मा का सपोर्ट है अब उसको। तो जो संघर्ष जहाँ से अब परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ा है, मैं कहूँगी वहीं जब आपने पूरा अपना संघर्ष करके, अब जब आपने एकदम अपना 100% दे दिया और घोर संघर्ष को जब आपने फेस कर लिया, और अब आपकी दशा बहुत ही एकदम दुखदाई हो गई, बहुत ही दीन हो गई, उस वक्त परमात्मा ने अपना हाथ बढ़ाया और आपका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, द मून। बिल्कुल अभी हम मून की एनर्जी की बात कर रहे थे, मानसिक अशांति की बात कर रहे थे। तो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मून की एनर्जी है। तो जब पर्सन एक तरह से मैं कहूँगी शायद कहीं ना कहीं आपको किसी आस्पेक्ट, लाइफ के किसी आस्पेक्ट के रिगार्डिंग आपको डिसअपॉइंटमेंट तो हुई है। ठीक है, डिसअपॉइंट मतलब कुछ ऐसा जो आपने शायद छोड़ दिया, क्योंकि आप समझ गए कि वो नहीं हो सकता, वो चीज़ नहीं मिल सकती, या वो चीज़ हो नहीं सकता। इस तरह से कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट, आपने किसी लाइफ के किसी एस्पेक्ट में आपको डिसअपॉइंटमेंट तो मिली है। और मैंने कहा था जब 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया था कि आप घोर निराशा में थे, लेकिन परमात्मा उस वक्त भी आपके साथ ही थे। ठीक है, आपके पीछे खड़े थे, बट आप दुखी थे। ओके, और कहीं ना कहीं आप अपने दुख में डूबे हुए थे, लेकिन उस समय भी परमात्मा आपके साथ थे। ओके, वो सब देख रहे थे, सब समझ रहे थे। डेथ, अब कितना आदमी परेशान होगा, कितना आदमी दुखी होगा। एक लेवल पे आने के बाद ना आदमी फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है, होता है ना। सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ मतलब सब कुछ करके देख लिया, पूरा एफर्ट लगा के देख लिया, और जब खुद से पर्सन ये समझ जाता है कि भाई ये चीज़ को तो अब गिव अप करने में ही शांति है, छोड़ने में ही शांति है, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन समझिए। मतलब जहाँ पर उसका माइंड एकदम से अटैच्ड था, एकदम जुड़ा हुआ था, एकदम बहुत मतलब एकदम जिस चीज़ में वो एकदम जकड़ा हुआ था इमोशनली, उसने उसको रिलीज़ कर दिया, राइट, डिटैच कर लिया अपने आप को। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हुआ ना। ओके, किंग ऑफ कप्स। बिल्कुल बहुत आपको हिम्मत लगी होगी अपने आप को डिटैच करने के लिए, मैं ये कह सकती हूँ। काफ़ी कंट्रोल, काफ़ी सेल्फ कंट्रोल, काफ़ी अपना इमोशनल कंट्रोल आपको करना पड़ा होगा उस सिचुएशन से, अपने आप को डिटैच करने के लिए। उस पर्टिकुलर जो भी चीज़ रही होगी, कुछ भी, कोई रिलेशन रहा होगा, कोई परिस्थिति रही होगी, वहाँ से डिटैच करने के लिए काफ़ी आपने कंट्रोल अपने ऊपर किया। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल मैं कहूँगी कि आपने अपने मन पे वार किया है। ठीक है, बहुत आपको अपने मन को साधना पड़ा होगा, मन को एकदम मारना पड़ा होगा। तो बहुत आपने साहस से, बहुत हिम्मत से आपने काम लिया है लाइफ के किसी एस्पेक्ट में। क्वीन ऑफ वंड्स, बहुत हिम्मत से काम लिया है, बिल्कुल बहुत साहस से काम लिया है। ठीक है, और तभी आप एक इंस्पायरिंग फिगर भी आप एक इंस्पायरिंग फिगर हो। अगर आपकी स्टोरी कोई जाने, ठीक है, तो वो समझेगा कि मतलब आपने किस लेवल का सैक्रिफाइस या किस लेवल का आपने कंट्रोल दिखाया है, किया है, राइट। 4 ऑफ कप्स,
मैसेज वही सेम, परमात्मा आपके साथ हमेशा थे। आपके हर डिफीट में, आपकी हर असफलता में, आपके हर निराशा में परमात्मा हमेशा आपके साथ थे। ठीक है, कुंती ने कहा था भगवान कृष्ण से कि हर जन्म में मुझे दुख देना, क्योंकि दुख में आप हमेशा साथ हैं, आप हमेशा साथ रहते हैं। ठीक है, उसका भाव देखिए, मतलब उसने जीवन के सुख से भी ऊपर किसको माना? परमात्मा के साथ को। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका जो मर्म है वो कोई समझ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो परमात्मा का साथ, आपने भी अपना कनेक्शन परमात्मा के साथ अपने हर स्ट्रगल में, अपने हर संघर्ष में आपने बनाए रखा, राइट। तो बिल्कुल, तो परमात्मा भी आपके साथ हमेशा थे। तो जब कुंती ने कृष्ण से ये मांगा था कि दुख मिले आगे भी, क्योंकि दुख में आप साथ हैं, तो कृष्ण जी ने उनको दुखी होने का वरदान थोड़ी ना दिया था। कृष्ण जी ने तो उनको सुखी होने का ही आशीर्वाद दिया था, राइट। तो परमात्मा जो है वो आपके जो कनेक्शन आपने उनके साथ एक बांधा, उनके साथ जो आपने एक कनेक्शन रखा हुआ है, तो परमात्मा भी आपसे खुश होकर आपको सुखों का आशीर्वाद ही तो दे रहे हैं, वही तो देंगे, क्योंकि वो परमात्मा है। वो तो टेस्ट कर रहे थे, आपका टेस्ट ले रहे थे। तो उस टेस्ट में आपका जो कनेक्शन आपने परमात्मा के साथ एकदम अडिग रखा, तो परमात्मा उससे प्रसन्न है। इसीलिए आपके जीवन में ये सब पॉजिटिव बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, संतुलन, ये सब आपकी लाइफ में परमात्मा ला रहे हैं। नई बिगिनिंग, नई स्टार्टिंग, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, राइट। आपके पास फिनेंशियल ग्रोथ, आपकी फिनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे। इतना खुद से फिनेंशियली अपने में फिनेंशियल सिक्योरिटी इतना होना कि आप दूसरों को भी मदद कर सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल मैं आपके फिनेंस में ग्रोथ होता हुआ तो बिल्कुल देख रही हूँ। ठीक है, ये रीडिंग मुझे आपके फिनेंस में ग्रोथ बिल्कुल दिखा रही है। तो आप इमोशनली, फिनेंशियली आप बहुत ही आप हील हो जाओगे, आप प्रोग्रेस करोगे, राइट, हैप्पी हो जाओगे। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, एस ऑफ वंस मतलब परमात्मा के सपोर्ट से ही ये रीडिंग शुरू हुई थी और परमात्मा के सपोर्ट पे ही ये रीडिंग एंड हुई है, राइट। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल। अब आप द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है रीडिंग में, तो आप परमात्मा के सुरक्षा चक्र में हैं। परमात्मा आपके जीवन में संतुलन ला रहे हैं और आप परमात्मा के सुरक्षा चक्र में हैं। अब परमात्मा आपके जीवन में एक नई शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए। एस ऑफ वंस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बिल्कुल आपकी वैल्यू में वृद्धि कर रहे हैं परमात्मा, आपके स्ट्रेंथ में वृद्धि कर रहे हैं परमात्मा। ठीक है, तो परमात्मा के बिल्कुल सुरक्षा में हैं आप, परमात्मा के पूरे सपोर्ट में हैं आप, और आपके जीवन का जो ये एक मैं कहूँगी वही दूसरा चरण जो स्टार्ट हुआ है, ये बिल्कुल परमात्मा की सुरक्षा में है। अब आपके जीवन में दुख या कोई भी नकारात्मकता कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी दोबारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।